प्रोस्टेट ग्लैंड मर्दों में एक ऐसा गदूद जो कि पेशाब के मसाने के नीचे और मक्कत से थोड़ा सा ऊपर वाक़या होता है। तकरीबन एक अखरोट के दाने के बराबर इसका साइज़ होता है। आलमोस्ट 25 to 27 ग्राम नॉर्मली कंसिडर किया जाता है। मर्दों में ये गदूद जो है इसके बहुत से फंक्शंस होते हैं और कई दफ़ा इसकी पेचीदगियाँ या इसकी जो अलामात नमूदार होती हैं इसमें नुक्स पैदा होने की वजह से, तो वो पेशाब की इन्फेक्शन से मिलती जुलती होती हैं। तो इस वजह से मरीज़ जो है वो कभी कभार कन्फ्यूजन का भी शिकार हो जाता है कि शायद उसको पेशाब की कोई इन्फेक्शन है, मगर जब उसकी डिटेल से तशख़ीस होती है, जब उसकी केस टेकिंग की जाती है तो पता चलता है कि उसको प्रोस्टेट का मसला है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसके अपने तो बहुत से फंक्शन हैं, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन हम यहाँ ख़ास तौर से मेंशन करना ज़रूरी समझते हैं जिनके बारे में व्यूवर्स को अमूमन पता नहीं होता। प्रोस्टेट गदूद की अगर फंक्शंस की बात की जाए तो एक तो फंक्शन जो है वो पेशाब के फ़्लो को कंट्रोल करना है, यानी पेशाब का इखराज जो है उसको ये कंट्रोल करता है। उसके ऊपर हम आगे जाके भी कुछ बातें करेंगे। प्रोस्टेट गदूद ख़ास किस्म के एंजाइम्स पैदा करता है जो कि मादे मनविया जो कि मर्दों में जो रसूमें होते हैं उसकी अफजाइयत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि जिंक और सिट्रिक एसिड। ये चीज़ें जो हैं ये सीमन के लिए मर्दों में बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसकी वजह से जरसूमों की जो है वो अफजाइश होती है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोस्टेट जो है, जैसा कि मैंने बताया कि पेशाब के फ़्लो को कंट्रोल करता है। उसके अलावा मादे मनविया का जो इखराज होता है, जो इजैकुलेशन होती है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। कई दफ़ा इरेक्टाइल डिसफंक्शन मर्दों में जो पाया जाता है उसके साथ टाइमिंग का इशू होता है या सूरत इंजाल जिसे कहा जाता है, वो भी प्रोस्टेट ग्लैंड से ही रिलेटेड होता है। जब इजैकुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाती तो वक्त से पहले उसका मनी का अखराज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में मर्दों को तकलीफ़ होती है और मसाइल पैदा होते हैं। इसके साथ साथ पेशाब के मसाइल, यानी कि पेशाब का रुक रुक के आना, पेशाब जो है उसके लिए बार बार पेशाब की हाजत महसूस होना, ख़ास तौर से रात को जो है मरीज़ बार बार उठता है पेशाब के लिए। कई दफ़ा पेशाब में ब्लड का आना, ये भी एक ऐसी अलामत है कि जिसमें कन्फ्यूजन होती है मरीज़ को कि शायद उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, मगर होता उसको प्रोस्टेट का मसला है। इसी तरह पेशाब करने के बाद कई दफ़ा पेशाब के कतरे जो होते हैं वो खारिज होते हैं, उसको वो भी प्रोस्टेट के मसले की वजह से होता है। प्रोस्टेट गदूद जो है पेशाब जब मरीज़ करने जाता है तो प्रोस्टेट गदूद के मसाइल की वजह से जो है सही तरीके से इखराज नहीं हो पाता और जिसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ़ होती है। ये भी प्रोस्टेट गदूद के नुक्स की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं वो उन वजूहात की जिनकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसकी सोजिश होती है। सबसे मेन काज जो उसके पीछे देखी जाती है वो उम्र, यानी एज फैक्टर। जब 40 से अबव जो है मर्दों की एज हो जाती है तो इसका साइज़ जो है थोड़ा सा इनलार्ज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है पेशेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात या डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, लेकिन वो इतनी कॉमन नहीं होती। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी ये ऐसी कॉमन टर्म है जो कि सुनने में मिलती है प्रोस्टेट के गदूद के मसले में। अमूमन वो लोग जो 40 अबव क्रॉस कर जाते हैं, डिस्कम्फर्ट जो है वो महसूस करते हैं। ऐसे लोग जो जिनका बैठे रहने का ज़्यादा काम होता है या जिनका जो हार्ड जगह पे जिनकी सिटिंग होती है, उन लोगों को ये मसला बहुत कॉमन होता है। ऐसे लोग जो कि डायबिटिक होते हैं उनको जो है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अक्सर देखने में आती है। मोटापे की वजह से प्रोस्टेट के मसाइल जो हैं ये भी देखने में आते हैं। प्रोस्टेट गदूद की सोजिश जब किसी मरीज़ को होती है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो मोस्टली डॉक्टर्स जो हैं उसको ऑपरेट करने का कहते हैं कि ऑपरेशन के थ्रू जो है इसका इलाज होगा। लेकिन होम्योपैथी में खुशकिस्मती से हमारी ऐसी बहुत सी मेडिसिन हैं जो प्रोस्टेट गदूद के मसाइल को ख़त्म करती हैं, ये मुकम्मल तौर पे जो है इस बीमारी का ख़ात्मा करती हैं। कोशिश करेंगे कि ऐसी मेडिसिन आपको बताएं ताकि जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। अब मिसाल के तौर पर अगर मरीज़ जो है उसको रात को पेशाब के लिए बार बार उठना पड़ता है तो ऐसी सिचुएशन में कोनियम जो है वो बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है जो कि हम यूज़ करवाते हैं। अगर तो पेशाब में किसी किस्म की जलन आ रही है और पेशेंट जो है उसको जो तकलीफ़ है वो उसकी वजह से उसको जाना पड़ता है फ़ौरन वॉशरूम, तो पेट्रोसिलिनम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पेशाब जो है उसमें ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसी सूरत में कास्टिकम और ट्यूबरकुलिनम भी इस्तेमाल करवाई जाती है। अगर तो यूरिन में ब्लड आ रहा है प्रोस्टेट की वजह से तो थैलास्पी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करवाई जाती है। इसी तरह कास्टिकम और ब्राटाकार्ब ये इस किस्म की मेडिसिन है जो कि ओल्ड एज के मरीज़ों में जब प्रोस्टेट के मसाइल होते हैं तो बड़ा बेहतरीन काम करती हैं। अब हम ऐसी टिप्स आपको बता देते हैं कि जिससे आप अपने प्रोस्टेट गदूद जो है उसका ख्याल रख सकते हैं। एक तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है।
ایسے لوگ خاص طور سے جن زیادہ تر بیٹھے رہنے کا کام ہو، ان کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً جو ہے ایکسرسائز معمول کے مطابق کرتے رہیں۔ دوسری چیز یہ کہ موٹاپے کا کنٹرول، جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں ان میں پروسٹیٹ حدود جو ہے وہ اکثر اس کے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں۔ ڈائبٹیز یا شوگر کا مسئلہ، یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں اکثر و بیشتر جو ہے بیکٹیریل انفیکشنز جو ہیں پیشاب کے ساتھ جو ہیں وہ مریض کو ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض کو پروسٹیٹ کے مسائل لگے رہتے ہیں۔ اور ایج فیکٹر جس طرح میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اس میں جو ہے ایکسرسائز ویسی بھی ضروری ہے تاکہ اور بھی اعضاء جو ہیں باڈی کے وہ بہترین طریقے سے فنکشن کر سکیں۔ کچھ ٹپس جس طرح آپ کو بتائی گئی ہیں اس میں خوراک کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہیلدی فوڈ کا استعمال کریں، جو بیوریجز ہیں ان کا استعمال کم کریں، بیکری کے آئٹمز جو ہیں ان کا استعمال جو ہے بالکل نہ کریں، ہیلدی فوڈ سبزیاں وغیرہ کھائیں، فاسٹ فوڈ جو ہے اس سے اجتناب کریں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جن لوگوں کو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں وہ کوشش کریں کہ یورین کا جو اپنا ریسٹرکٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو یورین کو روک کے زیادہ ڈیلے کرتے ہیں، تو وہ جو ہے اس میں ایک بڑی نقصان دہ چیز ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس کی وجہ سے بھی پروسٹیٹ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔